और अगर आपने अपने बच्चे को सही समय पर समझाई है ये बात, बेटा आचार्य सुखचंद महाराज ने पहले से आगम ग्रंथ में ये वेग लिख दिया है। कहते हैं कि एते वेगे समाक्रांतो जीवस तत्तम न पश्यति। जिसके दिमाग में इस तरीके के 10 वेग चल रहे होते हैं, चाहे पहला चाहे 10वां, वो जीवम तत्तम न पश्यति, वो किसी चीज को नहीं देखता, अपना डेवलपमेंट नहीं देखता, अपना गोल नहीं देखता, अपने स्किल्स नहीं देखता, अपना बैकग्राउंड नहीं देखता है, अपना टैलेंट नहीं देखता है, अपना विजन, अपना मिशन, अपनी होप्स, अपने ड्रीम्स, सब कुछ खोज करके बच्चा सिर्फ एक चीज में लगा रहता है, बस मुझे तो वही चाहिए, एक झुंझुना पकड़ा दो, वो झुंझुना दिखा दिया, पता चला बाद में मूर्खचंद के मूर्खचंद निकले। विद्यालय में एक बच्चे ने, टीचर जब बहुत स्पीड में पढ़ाते थे, लगातार मेंटल प्रेशर इतना तेज रहता था, मैं आज भी उस चीज को याद करता हूं। 11th क्लास की बात है, शुरुआत हुई, टीचर टाइम से 5 मिनट पहले कमरे पर अवेलेबल, हम बाद में पहुंचे, टीचर पहले खड़ा। टीचर को अपने कोर्स कंप्लीट करना था। एक ने बायोलॉजी पढ़ाई, जस्ट उसके बाद फिजिक्स पढ़ाने वाला आ गया, उसके बाद केमिस्ट्री पढ़ाने वाला आ गया, फिर इंग्लिश पढ़ाने वाला आ गया, उसके बाद फिर दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाने वाला आ गया, फिर एक ने साइंस पढ़ाई, फिर एक ने कुछ प्रैक्टिकल पढ़ाया। 25-30 दिन तक पढ़ा। पढ़ने के बाद एक दिन जो सबसे हार्ड टीचर थे, कलेजा मजबूत करके हार्ड टीचर से बोला, महाराज आचार्य महोदय, एक चीज समझ में नहीं आती, हम इतना पढ़ क्यों रहे हैं? इतना पढ़ने की क्या जरूरत है? क्या जिंदगी वास्तव में बहुत कठिन है? इतना पढ़ने की क्या जरूरत है? आपके अंदर भी, बच्चों के अंदर भी ये क्वेश्चन आता होगा। बच्चे कभी बोलते होंगे, इतनी पढ़ाई करके क्या करने वाले हैं, इतना पढ़ने से क्या मिलेगा? तो जो राम से जीवन जी पटेल टीचर थे, बायोलॉजी पढ़ाते थे, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कही, जैन एक चीज दिमाग में धर लो। उन्होंने कहानी सुनाई, छोटी सी लेकिन कहानी प्रासंगिक थी। एक विद्यार्थी ने अपने शिक्षक से पूछा, तो शिक्षक ने इसी बात के जवाब में उसके हाथ में एक पत्थर दे दिया, और पत्थर देकर के कहते हैं कि जाओ बाजार में जाना, और इसकी कीमत में, जब भी कोई इसकी कीमत पूछे तो कुछ बोलना मत, सिर्फ 2 उंगली दिखाना। तो बोला ठीक है, बेच के मत आना, सिर्फ 2 उंगली दिखाना। गुरु ने आश्रम का पत्थर दे दिया, बाजार में गया, बाजार में जाते साथ ही सब्जी वाली से बोला, कितने का लोगी? लेंगे। कितने का? बोले 20 रुपए का। 20 रुपए का। हट गया, वापिस आया, बोले सब्जी वाली 20 रुपए दे रही है। बोले नहीं, जनरल स्टोर वाले के पास जाओ। जनरल स्टोर वाले के पास शिक्षक ने भेजा, वहां पे उसने कुछ बोला नहीं, बोला ये बेचना है, कितने में लोगे? उंगली का इशारा, बस 2 उंगली दिखाई, 2000 का। अरे इसका 2000 मिल रहा है, सब्जी वाली तो 20 रुपए दे रही थी, उसका 2000 मिलने लगा। वापिस आया, अपने टीचर से कहता है, जैन उसने 2000 रुपए लगाए। आगे भेजा, बोले जाओ सोना चांदी के पास, सोने चांदी वाले के पास जाकर के बोलना ये पत्थर बेचना है, कितने का बिकेगा? वहां भी जाकर के उसने 2 उंगली दिखाई। सोना चांदी वाले ने कुछ परखा, परखने के बाद बोलता है 2 लाख। 2 लाख? अभी तो 20,000 मिल रहा था, शुरुआत में तो 20 ही मिल रहा था, ये 2 लाख दे रहा है। उसके बाद कहता है बेचो मत, वापिस आओ। वापिस आया, वापिस आकर के शिक्षक फिर बोलता है एक बार फिर जाओ, जाकर के जौहरी की दुकान पर इसको बेचना। जौहरी की दुकान पर जब वो पत्थर को लेकर के गया, तो पत्थर वाले ने, जौहरी ने उस पत्थर को देख करके पूछा कितनी कीमत लोगे इसकी? उसने फिर इशारा किया। जौहरी बोलता है 20 लाख। अब 20 लाख में और 20 रुपए में तो बहुत अंतर हो गया, काफी डिस्टेंस हो गया कि नहीं? लेकिन शिक्षक रुका नहीं। शिक्षक कहता है एक बार और जाओ, एक बार जाओ, राजा के राजमहल में महाजौहरी रहता है, उसको दिखाओ। उसको दिखाया, उससे बोले कुछ बोलना मत, सिर्फ 2 उंगली दिखाना बस। 2 उंगली दिखाने के साथ जब उसने कहा कि ये बेचना है, महाजौहरी बोलता है कितना लोगे? 2 उंगली दिखाता है। 2 उंगली दिखाने पर महाजौहरी कहता है इसको 2 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दे दो इस पत्थर के बदले।
लौट करके आकर के अपने गुरु को वो वापस कर दिया गया पत्थर। और फिर वो बात शिक्षक शिष्य से कहते हैं, वही बात सर ने हमसे कही थी, बोले जितना पढ़ोगे ना उतना लेवल बढ़ेगा, जितना लेवल बढ़ेगा उतनी तुम्हारी वैल्यू बढ़ेगी। अभी तुम्हारी कीमत 20 रुपए की है, सही ढंग से पढ़ गए तो 2000 के हो जाओगे, और ढंग से पढ़े तो 2 लाख के, और ढंग से पढ़े तो फिर 20 लाख के भी हो सकते हो, 2 करोड़ के भी हो सकते हो। अब आप देखिए पूरे भारत के अंदर कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको महीने का 8,000 रुपए नहीं मिलता। टीचर की नौकरी कर रहे हैं, 8,000, 9,000, 10,000। क्या होता है 10,000 रुपए से, मुझे बताओ। 300 रुपए रोज मिलता हो किसी को, वो खाना खर्चा, घर, टिफिन, आना जाना, लाइट, उठना बैठना, कपड़ा कैसे मेंटेन करता है? इनकी एक बार संख्या पता करिएगा। ये वो लोग हैं जिन लोगों ने एजुकेशन की कीमत नहीं समझी। वे जो लोग हैं जिन्होंने वक्त पर पढ़ाई को पढ़ाई ना समझ करके बोझ समझा, ना कभी एग्जाम पास किए, ना कभी ढंग से एजुकेशन सेक्टर पे आगे गए, ना कभी उनके परिवार वालों ने उनको उस विद्या की कीमत वक्त पर समझाई। उसमें आप भी शामिल हैं। आप ऐसे नहीं है, ऐसा नहीं, आप भी शामिल हैं। आपने भी BA MA कर करके कोई कमाल नहीं कर लिया तुमने। बहुत सारे लोग होंगे 5वीं फेल होंगे, बहुत सारे 12वीं फेल वाले मिलेंगे, मैं भी शामिल हूं। इसके अलावा और भी लोग मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जब पढ़ने का टाइम था तब पढ़ाई की कीमत ना शिक्षक ने बताई, ना माता पिता ने बताई। दिमाग का पूरा कंसंट्रेशन दूसरी तरफ फंसा हुआ था। धीरे 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 करके जैसे तैसे बस उम्र निकल गई, एक कुंडली छपी, उसमें ऊपर लिख दिया MCOM, LLB, BA, MSc। कोई ने मार्कशीट नहीं पूछी, ये तुम्हारा सौभाग्य था। आज तुम्हारी मार्कशीट पूछे तो 12वीं फेल की तुम्हारी भी निकलेगी। हमारी तो जग जाहिर है, वो मैंने खुद करी, क्योंकि HRC कहते थे झूठ नहीं बोलना, कहीं तुमको कोई ज़्यादा ना नाप ले। बात करता हूँ बड़ी बड़ी बातों में लगता है महाराज बहुत पढ़े लिखे हैं। एक आया बोला महाराज जी आप तो IITian हैं। हमने कहा हाँ, आई के बाद T लगाना हम भूल गए थे। हमने कहा इंटरमीडिएट तो है लेकिन IITian नहीं है। बोले नहीं महाराज जी हमको आपके बारे में पता है, आपने IIT पास आउट किया है, अमेरिका से रिटर्न होकर के आप आए हैं, आपने बहुत बड़ी जॉब छोड़ी है। हमने कहा बहुत बड़ी गलतफहमी है, बहुत बड़ी गलतफहमी है। 12वीं फेल भी यार मानने तैयार नहीं था। हमने कहा मानना तो पड़ेगा भाई, हम मान गए तो तुम भी मान जाओ हमारी बात को। हमको भी समय पर शिक्षा की कीमत नहीं बताई गई, आप भी उन्हीं में शामिल हैं, आपको समय पर शिक्षा की कीमत नहीं बताई गई। समय की शिक्षा की कीमत अगर समय पर बताई गई होती, यहां बैठे नहीं होते। अभी भारत सरकार में कहीं सचिव के पद पर बैठे होते, मीडिएट करने के बाद कहीं इसरो में बैठे होते, DRDO में बैठे होते, कहीं ऊंची जगह नासा में बैठे होते। हम अपनी दुकान पर बैठे हैं, ये इसी बात का प्रमाण पत्र है कि हमको बचपन में शिक्षा की कीमत पता नहीं थी। आपकी दुकान में बैठे हैं, बैठे रहो, चल ही नहीं रही महाराज, आप बताओ कोई मंत्र बताओ। अब बाबा जी क्या मंत्र बताएं आपको, बताइए। ओम ह्रीम सिम क्लीम चामुंडा बिच्चई मंत्र बता दिया महाराज जी ने, लिख के दे दिया है। इस मंत्र को दुकान में लगा करके, उसमें लाल धागा बांध करके, उसमें कपड़ा बांध करके, उसके ऊपर नारियल लगा करके, उसमें अगरबत्ती दिखा करके, जब 7 बार पानी ऐसा उठा करके बाहर फेंकूंगा तब मेरी दुकान खूब चलेगी। अंधविश्वास में न जाइयो, बता देते हैं इस बात को। अगर एजुकेशन सही समय पर हुई होती तो आज जो तुम्हारी कंडीशन है वो कंडीशन बिल्कुल भी नहीं होती। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।